अलीना, मजाक था, हंस लो। आपका और मेरा कोई मजाक नहीं है, प्लीज यहां से चले जाएं। ठीक है, मैं फिर आपको हर रोज फॉलो करूंगा जब तक आप हंस नहीं देती। गाड़ी में पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं, पेंटिंग कहां से खरीद ली? थे पैसे, जब ही तो खरीदी मैंने। और उस फॉर्म का क्या बना जो तुम आर्ट गैलरी में जमा करवाने गए थे? उनसे गुम हो गया, लेकिन मैंने कुछ लोगों को तुम्हारा काम दिखाया है, वो 1-2 दिन में तुम्हें कॉल करेंगे। मैं तो तुम्हारे बाप के साथ रहकर भी उनके बुरे कामों को डिस्करेज करती रही। मैंने सिर्फ वही रास्ता इख्तियार किया जो सच्चा, सीधा और सही था। अलीना का मैसेज है? मैसेज क्या, वो तो मुझसे बात तक नहीं करती। उसकी अकड़ गई नहीं अभी तक? कैसी अकड़? जिस तरह मैंने उसे इस घर से धक्के देके निकाला है, उससे उसका घर छीन लिया है, तो उसकी नवाबी को काफी बड़ा झटका पहुंचा होगा। रहमान, गेट बंद करो जल्दी। एक कॉल करके आने में कोई पैसे लगते हैं? बुलाया आपने था, वैसे भी मुझे सरप्राइज देने में ज्यादा मजा आता है। कुछ चीजें सरप्राइज के बावजूद भी अच्छी नहीं लगती। खैर, काम है मुझे तुमसे। जाहिर सी बात है, सलाम दुआ के लिए आपने मुझे कहां याद किया होगा। मामा के लिए क्या करना है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है, लेकिन मेरे पास एक प्लान है, सुनो। आओ। क्या कुछ कर रहे हैं? हर जगह घुसना जरूरी नहीं है शानजे। मुझे भी बताओ ना। शानजे, चलो जाओ तो अपना काम करो, मैं अभी आके चेक करती हूँ। अब हम एक दूसरे कुछ भी शेयर नहीं करते। अच्छा तुम प्लान सुनो। हम बर्थडे के लिए प्लान कर रहे हैं। आप मेरी वाहिद क्लाइंट हैं जिसकी मुझे गारंटी होती है मुझसे कोई जुगाड़ू काम ही करवाएंगे। एक्चुअली मुझसे इतना ज्यादा टैक्स पे करके ये कमर्शियल बुटीक चलाई नहीं जा सकती। अलीना का मैसेज है? मैसेज क्या, वो तो मुझसे बात तक नहीं करती। उसकी अकड़ गई नहीं अभी तक? कैसी अकड़? जिस तरह मैंने उसे इस घर से धक्के देके निकाला है, उससे उसका घर छीन लिया है, तो उसकी नवाबी को काफी बड़ा झटका पहुंचा होगा। किसी काम नहीं आया। जब उसे ये पता चलेगा ना कि मैंने उसका घर कमर्शलाइज करवा लिया है, तो उसके होश ठिकाने आ जाएंगे। वो अभी तक ख्वाब देख रही है कि वो ये घर मुझसे छीन के वापस ले लेगी। खैर छोड़े, मुझे बताएं मुझे किस लिए बुलवाया? मैं ये इतना ज्यादा टैक्स नहीं पे कर सकती, मुझे इस टैक्स से छुटकारा दिलवाओ। आपको मालूम है टैक्स इवेड करना इल्लीगल है और इसका जुर्माना कई साल कैद है। माजिद साहब, सिग्नल तोड़ना, कुंडा लगाना, रिश्वत देना, ये सब भी इल्लीगल है। इस मुल्क में ऐसे ही काम चलता है। और मिस्टर माजिद, आपको क्या हुआ है? आप ये कब से लीगल और इल्लीगल में फर्क करने लग गए? चले आपका केस रिव्यू कर लो। क्या हो गया है शानजी? गलती से गिर गया था। ये कोई हॉकी फील्ड है जो तुम यहाँ पे टॉस कर रही हो? काम करो अपना। कर रही हूँ। बेटे कंसंट्रेट करो ना।
और प्लीज अब इस्लामियात में फेल हो गया मैं नाक ना कटवाना, सबसे आसान सब्जेक्ट है ये। मैं पढ़ तो रही हूँ। मामा, इस हदीस का क्या मतलब है? तुम खुद क्यों नहीं अपना दिमाग यूज करती? तुम कोई 2 साल की बच्ची हो जो मामा से सब कुछ पूछती हो। इसीलिए आपसे नहीं पूछा। इसका मतलब है कि हर मुश्किल वक्त में सब्र करो, और अगर नाइंसाफी हो तो अल्लाह पर भरोसा करो। सब्र करना कितना मुश्किल है ना मामा। हाँ ये तो है, लेकिन सब्र हर चीज का सलूशन है। जो तुम्हारा है वो कोई नहीं ले सकता, और किसी और की चीज है तो तुम नहीं ले सकती। लेकिन अगर कोई जबरदस्ती छीनना चाहे तो कार्मा। कार्मा? हाँ, अगर कोई बुरा करता है तो उसके साथ भी बुरा ही होता है। जैसे साइमा भाभी। जैसे माजिद। माजिद कौन? कुछ नहीं, मैं तुमसे बात नहीं करी थी, मुझे पता है कार्मा के क्या मतलब है। तो पूछा क्यों था? फिर यहाँ इतना बड़ा बोर्ड लगा होगा सैम्स कलेक्शन का। आइडिया तो बहुत अच्छा। मेरी जान, कामयाबी दुआओं से नहीं मेहनत से मिलती है। इसलिए मैं तुम्हें अपने फैशन हाउस का मैनेजर बनाऊंगी। सच में? देखो तुम्हारे इस फील्ड में एक्सपीरियंस भी है ना? बिल्कुल। लेकिन तुम्हें मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, देख लो। मेहनत से मुझे कोई मसला नहीं है। क्या हुआ? खैरियत? वो खजर ने जवेरिया को जॉब से निकाल दिया। क्यों? पता नहीं, बिना किसी रीजन के जॉब से एलिमिनेट कर दिया। तुम बातों बातों में पूछो कि हुआ क्या है? कैसे पूछूं, मेरा जवाब थोड़ी देते बात का। याद है तुमने उस दिन फोन किया था, तुम्हारी कॉल कौन सी अटेंड कर ली? कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारी नंदो ने खिजर को फोन करके तुम्हारे खिलाफ भड़काया हो? पता नहीं, मैं तो बिल्कुल ही उनसे कट ऑफ हो गई। कोई कांटेक्ट नहीं है? नहीं। साइमा, तुम खुद क्यों नहीं दुबई चली जाती? आखिर जाके देखो बात क्या है। तुम्हें तो बल्कि जल्दी जाना चाहिए, इससे पहले कि कोई मामला बिगड़ जाए। हाँ ठीक कह रही हो। मैं आज ही अम्मी के घर जाके अपना पासपोर्ट लेकर आती हूँ। अब पहली दुबई की फ्लाइट पकड़कर खजर को सरप्राइज देती हूँ जाके। अब तो हम कोलीग हैं, अब तो बातचीत चलती रहेगी। मुझसे मिलने के बहाने ढूंढना छोड़ दो, क्योंकि ना तो मैं तुम्हारी कोलीग हूं और ना ही क्लाइंट। गेट आउट। यही अली, ये सब कुछ मैं बहुत मिस करता हूँ। तुम्हारा यूं गुस्सा करना, ये ठक ठक जवाब देना। तुम्हें बात की समझ नहीं आई? निकलो यहां से, निकलो। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? अलीना, कहाँ जा रही हैं? बात सुने, मैं आपको छोड़ देता हूँ, गाड़ी में बैठे। तुम्हें क्या लगता है मुझे अपने घर का एड्रेस नहीं बताओगी तो मुझे पता नहीं लगेगा? तुम्हें नहीं का मतलब समझ नहीं आता? बैठो गाड़ी में अलीना। अब अगर तुमने मुझे पीछा करना ना छोड़ा तो मैं इस गली में शोर मचा दूंगी, फिर देखना ये लोग तुम्हारी गाड़ी का क्या हाल करते हैं। आपका और मेरा कोई मजाक नहीं है, प्लीज यहाँ से चले जाएं। ठीक है, मैं फिर आपको हर रोज फॉलो करूंगा जब तक आप हंस नहीं देते। क्या हुआ? ये कहां से आई आपके पास? दाऊद साहब ने मुझे गिफ्ट की थी। मेरे अब्बा की घड़ी अपने हाथों से छोड़ो वरना। वरना? तुम वरना क्या? ज्यादा से ज्यादा गुस्सा करोगी, यही तो मैं चाहता हूँ।
तुम्हें गुस्सा आए, तुम्हें गुस्से में देख के मुझे बहुत ज़हनी सुकून मिलता। माजिद बकवास बंद करो, मेरी घड़ी वापस करो, मैं तुम्हारी शिकायत लगा दूंगी। मेरी शिकायत लगाओगी? तुम मेरी शिकायत लगाओगी? तुम्हें अंदाजा है मैं गुस्से में आके क्या क्या कर सकता हूं? अलीना, तुम सोई नहीं? कुछ परेशानी है बेटा? थी, अब नहीं है। क्या हुआ? कुछ नहीं। आप क्यों नहीं सोई अभी तक? अलीना, मुझे लगता है मैं तुम लोगों के लिए अच्छी माँ नहीं बन सकी। क्यों ऐसा कह रही हैं आप मामा? बेटियां माओं को दिल की बात बताती हैं, अपने मसले, अपने परेशानियां। मुझे कुछ पता ही नहीं चलता। मामा, हम आप ही की बेटियां हैं, आपको तो सब कुछ पता है। क्या पता है मुझे? क्या बताया तुमने मुझे? जिस ऑफिस में तुम काम करती हो वहां माजिद भी काम करता है और उसने तुम्हारा जीना मुश्किल किया हुआ है। मैंने बताया मामा को सब। क्यों बताया? अब मामा परेशान हो गई हैं। यही मैं कह रही थी कि मैं ना परेशान हूं, इस वास्ते तुम मेरे से चीजें छुपाती हो। चले आप बताएं कि आप हमसे क्या छुपा रही हैं। मैं क्या छुपा रही हूं? मेरे पास क्या है छुपाने के लिए? खैर, आज हम सारे साथ में सोएंगे अलीना के रूम में और फिर हम ढेर सारी बातें करेंगे। ठीक है माँ? चल, मैं पानी लेके आती हूँ आपके लिए। हाँ, पानी जाओ। आपकी तबीयत तो ठीक है अब? क्या कोई नया काम आया है क्या? हाँ, लेकिन आजकल कुछ कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा यार। दवा ली थी? आजकल लगता नहीं दिल आजकल। शानज़ी, जल्दी से दूध खत्म कर लो, फिर मैं तुम्हें स्कूल छोड़ देती हूँ आज। नहीं आपा, आज तो फिर रिदा ड्रॉप कर देगी। रिदा के लिए आउट ऑफ द वे नहीं होगा? नहीं, उसके अब्बा इसी साइड पे आ रहे हैं, वापस में भी वही मुझे ड्रॉप करेंगे। नहीं, तुम ऐसा करो, ना मना कर दो, बुरा लगेगा। आपा बस आज जान दे, वरना अंकल को बुरा लगेगा। फिर कल से मैं चली जाऊंगी। शानज़ी, दूध तो खत्म करो। मुझे लगता है वो आ गए। शानज़ी, लंच बॉक्स। चलो, फिर लंच बॉक्स छोड़ गई है। पता नहीं सारा दिन भूखे पेट कैसी रहेगी। जानबूझ के करती है ताकि अपनी कैंटीन से गंदला खा सके। क्या करूं इस लड़की का? खैर, मैं जा रही हूं। आप कहाँ जा रही हैं और कैसे? किसी काम से, और रिक्शा में जा रही हूं। मामा, आप और रिक्शा? हाँ, क्यों नहीं, मैं रिक्शे में नहीं जा सकती? अच्छा चलो ठीक है, मैं आपके साथ। हरगिज तुम नहीं आओगी, मैं खुद जाऊंगी, जा सकती हूँ। अच्छा, अपने ऑफिस वालों से कह, पैसे मैं दे देता हूं, तुझे एक नया प्रिंटर ले दे। प्रिंटर तो दूर की बात, वहां तो डेस्कटॉप नहीं काम करता।
असिस्टेंट बन जा मेरा। अनऑफिशियली हूं तो सही, अगर बन भी जाऊं तो लीना के आगे पीछे ही घुमाता रहेगा। वैसे आ जा ही नहीं। यूं टॉर्चर करता रहेगा तो डर के मारे आएगी भी नहीं। डर डर नहीं लगता उसको, इस मेरे छेड़ने में थोड़ा सा भड़क जाती है। यार वैसे मुझे समझ नहीं आती तुझे उसमें नजर क्या आता है? तू समझेगा भी नहीं। ये क्या है? साइमा की फाइल। कौन? अलीना की भाभी? अब क्या चाहिए उसे? अपनी बुटीक को कमर्शलाइज होने से बचाना चाहती है, कोई जुगाड़ चाहती है ताकि टैक्स से बच सके। बहुत चालाक औरत है, उससे बच के रही। काफी एडवेंचरस है, हर वक्त कोई नई स्कीम, कोई नया प्लान। फारिग नहीं बैठना आता उसे। फिर तो तेरा फीमेल वर्जन हुई। क्या हो गया है माजिद? ठीक है ना? हाँ हाँ ठीक। खैरियत? आ जा चल। आर यू श्योर तुमको आज ड्रॉप नहीं चाहिए? हाँ, आज आप ड्रॉप करेंगे। आर यू श्योर? हाँ रदा, कुछ गड़बड़ है। कुछ गड़बड़ नहीं है। तुम बहुत वियर्ड हो गई हो। मैं कोई वियर्ड शेड नहीं हुई, तुम्हें बस ड्रामे करने का शौक है। ड्रामे की बात तो ना ही करो शान से। मैं और समझ नोट कर रहे हैं कि तुम कुछ छुपा रही हो। तुम दोनों बस गॉसिप ही करते रहना। गॉसिप की बात नहीं है, ये लेट आना जाना, क्लासेस मिस करना, ये सब क्या है? रिदा, मेरे पास कोई पर्सनल ड्राइवर नहीं है। मेरे पास वो सब कुछ नहीं है जो तुम दोनों के पास है। अब गरीब हो चुके हैं रिदा, और जब गरीब होते हैं ना तो हालात मुश्किल हो जाते हैं। क्लासेस मिस होती हैं और लेट हो जाते हैं। तुम कुछ छुपा रही हो, जितना भी डिनाई कर लो। तुम्हें जो समझना है समझो। हाँ जी मामा, आप आ जाएं। मामा ने फोन उठाया? हाँ, रास्ते में। चलो फिर मैं उनका इंतजार कर लेती हूँ। लेकिन तुम लेट नहीं हो जाओगी? नहीं, फरिया मैम आज लेट आएंगी ना। तुम लेट फरिया की वजह से जा रही हो या माजिद की वजह से? कब तक झूठ बोलती रहोगी शान से? ये झूठ नहीं है रिदा, ये झूठ बोलने के बराबर है। रिदा नहीं है, प्लीज। तुम भी मेरी बात नहीं समझ रही, कोई मेरी बात नहीं समझ रहा। देखो, वी वर गुड फ्रेंड्स। बोल, क्या हम अब अच्छी दोस्त नहीं है? हाँ, आफ्टर स्कूल मैं भी आ जाऊंगी। और आप कहाँ गई थी? ऐसे ही थोड़ी देर के लिए बाहर निकल गई थी। और ये रिपोर्ट्स? टेस्ट करवाए थे थोड़े से। क्या हो गया है? थोड़े से टेस्ट? क्या मतलब? कोई मजाक है? मामा, हमें पता है पिछले दिन आपके डॉक्टर के कितने चक्कर लगे। आपने हमें क्यों नहीं कुछ बताया? ब्लड प्रेशर की दवाइयां बदलनी थी। पिछली दवाइयों से जरा सर में दर्द हो रहा था। तो फोन सुनो अपना। हेलो जी मैम, बस मैं निकल रही हूँ। जी मैं आ रही हूँ। फरिया ने लेट नहीं आना था आज? उनके कुछ पेपर्स रह गए हैं, वो मैंने फैक्स करने उन्हें। मैं वापस आके ये डिस्कस करूंगी आपके साथ। खामखा परेशान हो रही है। ऐसा भी कोई मसला नहीं है। वो हम शाम को डिसाइड करेंगे। मिस मैं कानम। ट्रांजिट, कहाँ थी तुम? मैं वॉशरूम गई थी। सिट डाउन। ओके, सब बच्चे अपना होमवर्क मुझे सबमिट करवाएं, और जिसने नहीं किया वो डायरेक्ट प्रिंसिपल के पास जाएगा।
बैग में ढूंढना बंद करो शांजे, मुझे पता है तुमने नहीं किया। नहीं मिस, मैंने किया है। किया है तो कहाँ है? मिस मैं ढूंढ रही हूँ। शांजे, आई विल फेल यू, आई एम सीरियस। तुम्हारे पास क्या कर रहे थे? वो हम लाइब्रेरी में काम कर रहे थे ना, तो शांजे वहां भूल गई थी। और अगर ये तुम्हारा ना हुआ ना? नहीं मिस, स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत ज्यादा होंगी, रिदा का नहीं हो सकता। Sit down. मैं इस किस्म का बिहेवियर अपने ऑफिस में टॉलरेट नहीं कर सकती। और एक और अच्छी बात हुई है, हमारी एचआर और मैनेजमेंट चेंज हो गई है, तभी तो ये मामला सामने आया। लेकिन आपको किसने बताया? ऑफिस के पीएन ने। उसने देखा कि माजिद ने तुम्हारे साथ कॉरिडोर में क्या किया था। सिद्रा, मरियम आज यूनिवर्सिटी नहीं आई। मुझे मालूम है, मुझे तुमसे बात करनी है। क्या बात है? प्लीज मरियम को समझाओ, प्लीज उसे कहो ऐसा ना करे। तुम्हें पता है वो बहुत जिद्दी है, और उसे पता चल गया कि तुमने झूठ बोला है, वो नहीं मानेगी। मौका तो दो मुझे। मेरे मौका देने ना देने से क्या फर्क पड़ता है? इट ऑल डिपेंड्स ऑन हर। हाँ तो मैं उसी की बात कर रहा हूँ, मैं कौन सा तुम्हारी बात कर रहा हूँ। प्लीज तुमसे बात करो, प्लीज। वो ठीक तो है ना? हाँ ठीक है। प्लीज से बात करो। अच्छा चलो ठीक है, लेकिन मैं वादा नहीं कर सकती। मैं उससे बात करूंगी, आगे जो उसकी मर्जी। ठीक है, अब मैं जाऊं? ओके, पर प्लीज याद से। हाँ ओके बाबा। रिदा, रिदा रुको ना। क्या है? सॉरी ना। मुझे तुम्हारा सॉरी नहीं चाहिए। फिर कैसे बनाऊं? वापस नॉर्मल हो जाओ, दैट्स मोर देन इनफ। ये क्या ड्रामा था इस क्लास में? मैं और समद तुमसे नाराज हैं, जब तक तुम हम दोनों को सब कुछ सच सच नहीं बता देती। तो तुम दोनों मुझसे बात नहीं करोगे? नहीं। हाँ। हाँ तो ठीक है, दफा हो तुम दोनों। वैसे भी मुझे कोई जरूरत नहीं है तुम दोनों की। मैम ये पेपर से। बैठो अलीना, मैंने तुमसे कुछ बात करनी है। अलीना, इतना कुछ हो गया और तुमने मुझे बताया ही नहीं। कम से कम मुझे माजिद के बारे में तो बताना चाहिए था ना। मैम आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। और तुम्हें क्या लगता है कि कोई मेरे एम्प्लॉय को हरास करेगा और मुझे परेशानी नहीं होगी? देखो अलीना, मेरे जाने के बाद तुम इस दफ्तर में अकेली होती हो, और माजिद जैसे इंसान कुछ भी कर सकता है। मैम मैं उसे अपने तरीके से हैंडल कर रही थी। कैसे अलीना? ये तो शुक्र है कि नाजी साहब ने मुझे बता दिया, वरना मुझे तो कभी भी पता ना चलता। मैम ऐसे लोग कुछ भी नहीं कर सकते। देखो अलीना, आई अप्रिशिएट योर ब्रेवरी, लेकिन फिर भी तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। मैं इस किस्म का बिहेवियर अपने ऑफिस में टॉलरेट नहीं कर सकती। और एक और अच्छी बात हुई है, हमारी एचआर और मैनेजमेंट चेंज हो गई है, तभी तो ये मामला सामने आया। लेकिन आपको किसने बताया? ऑफिस के पीएन ने। उसने देखा कि माजिद ने तुम्हारे साथ कॉरिडोर में क्या किया था। एनीवे, तुम परेशान ना हो, आज हमारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है और हम ये मामला डिस्कस करेंगे। नाउ यू टेल मी कि माजिद ने अब तक क्या क्या किया। पारस, तुम क्या स्कूल नहीं जाते?
आज बीमार था इसलिए छुट्टी कर ली। और क्रिकेट के लिए बीमार नहीं हो। और क्रिकेट के लिए कौन बीमार होता है? वैसे तुम्हें खेलना आता है? सुन। क्या? वो आजकल अपनी दवा नहीं ले रहा ना? क्यों? तू मेरा डॉक्टर है क्या? डॉक्टर नहीं हूँ, दोस्त हूँ। खा रहा हूँ यार, कभी कभी कोई डोज मिस हो जाती है, अदरवाइज तो रूटीन है। अच्छा, आखिरी दफा कब ली थी दवा? तू कोई चांस मिस नहीं करता ना मुझे मेंटल पेशेंट की तरह फील करवाने का? यार तू मेंटल पेशेंट है नहीं, लेकिन हो जाएगा अगर तू दवा ना लेता रहा। तेरी बड़ी मेहरबानी। मैं कल डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले रहा हूँ। मुझे बहुत काम है नबील। हम कल डॉक्टर के पास जा रहे हैं। और मैंने कहा मुझे बहुत काम है। अच्छा ठीक है, आज क्या कह रही है? कब आएगी? रिदा के साथ ड्रॉप हो रही है, बस रास्ते में। मगरिब भी होने वाली है। मैंने इसे कितनी दफा समझाया है शाम को इतनी देर तक बाहर ना रहा करे। रिदा की फैमिली क्या सोचती होगी ना कि हम शांति को कितना निग्लेक्ट करते हैं। तो कर रहे हैं, मुझे तो कुछ पता नहीं उसकी लाइफ में क्या हो रहा है। अलीना, तुम सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकती। हाँ, मैं 2 बहनें और एक मां को नहीं संभाल सकती। तुम अब्बा नहीं हो अलीना, हम सबको तुमने नहीं संभालना। क्यों? क्यों नहीं? अगर मैं लड़का होती फिर तुम लोग क्या कहते? चलो अच्छा है, भाई है, सब संभाल लेगा। लेकिन तुम लड़का नहीं हो। आई फेल्ड एज अ सिस्टर मरियम। बस करो अलीना, क्यों खुद पे इतना बोझ डाल रही हो? स्ट्रेस ले रही हो फॉर नथिंग। तो फिर मैं क्या करूं? कंसिडरिंग कि हमारे पास कुछ नहीं था, लाइफ के बारे में कुछ पता नहीं था, एक बबल में रह रहे थे, और अब देखो हमने क्या क्या अचीव किया है। क्या क्या अचीव किया है? घर खो दिया है, बैंक में एक पैसा नहीं है, मेरी जॉब रिस्क पे, और क्या? कुछ नहीं। दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। सब कुछ अपने अंदर रखोगी तो यू आर गोना एक्सप्लोड। हमें ऐसा क्यों लगता है कि अगर हम अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करेंगे तो हम स्ट्रांग नहीं रहेंगे? ये बात नहीं है मरियम। हाँ सुनो, तुम और अम्मी अगर कहीं जा रहे हो ना तो चाबी सामने वालों को देकर जाना घर की। मैंने कुछ चीजें लेनी है। आप घर आ रही? कितने बजे? आधा घंटे तक। क्यों? आपके टाइमिंग्स बहुत सही है। मैं ज्यादा खुश मत हूँ, मैं घर से पासपोर्ट लेने के लिए आ रही हूँ। अच्छा बस। जैसे आपकी मर्जी। कहाँ थी तुम? मैं जहाँ भी हूँ, आपको इससे क्या? मेरी मर्जी। क्या मतलब मेरी मर्जी? तुम कितनी बड़ी होगी हो जो यूं जबान चला रही हो? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जो आप मुझे डांट रही हैं। लेकिन शांति, तुमने तो कहा था कि तुम रिदा के साथ हो। रिदा के साथ कहा था तो रिदा के साथ ही होंगी ना। आप लोगों को क्यों यकीन नहीं आ रहा मेरी बात का? अपना होलिया देखा है तुमने? लग रहा है किसी से लड़ के आ रही हो। मैं जो मर्जी करूं, आपको इससे क्या मतलब है? इनफैक्ट इस घर में किसी को भी किसी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए।
ओके रिलैक्स। हद होती है, अगर दरवाजा खुला तो बता देते, मैं बेल। खिजर, आप कब आए? अभी। देखा है तुमने इसे, कैसी हो गई है ये? ठीक हो जाएगी अलीना। मुझे तो लगता है अब कुछ भी ठीक नहीं होगा। हमने सरवाइव किया अलीना, स्टॉप पिटिंग योरसेल्फ। इतना बुरा वक्त गुजार चुके हैं, ये भी गुजर जाएगा। पता नहीं क्या मसला है इसका, जाओ जाके पूछो। जरूर, मेरी बात तो वो सुनेगी ना। मामा से कहूंगी कि उससे बात करे। नहीं, मामा को मैंने अभी दवा दे के सुलाया, उन्हें मत उठाना। वो जितना रेस्ट करेंगे उनके लिए अच्छा है। इतने दिन क्यों लगा दिया आपने? देर हो गई मुझे। ये सारी बातें करनी है मुझे आपसे, आपको पता है? अच्छी या बुरी? कैसी बातें पूछ रहे हैं? अच्छा बताएं, आपने खाना खाया कि नहीं? सब पूछ लिया आंटी ने। कब से आए हो यहाँ? कहा ना, देर हो गई। काफी इंतजार कर रही थी मैं आपका। अच्छा, फिर तो वाकई बहुत देर हो गई। सच्ची अगर आप मुझसे पूछे ना, तो हकीकत में इतना कुछ हो गया कि मैं क्या बताऊं आपको। बताओ क्या हुआ? आपको नहीं बताऊंगी तो और किसको बताऊंगी? फिर मैंने आपको फोन किया, मगर आपसे इस बारे में बात नहीं की क्योंकि मैं आपको टेंशन नहीं देना चाहती थी। खिजर, आपको नहीं पता, आपके जाते ही इन सबका रवैया मुझसे बदल गया था। मैं हर वक्त इनकी खिदमत में लगी रहती थी, इनके लिए काम करती रहती थी, इनको खुश करने की कोशिश करती रहती थी। मगर मुझे उस पर भी कोई एतराज नहीं था। मैंने सोचा मैं इस घर की बहू हूं, ये मेरा फर्ज है कि मैं सबको खुश करूं। मगर आंटी सुल्ताना, वो मुंह पे तो मुझे बेटी बोलती थी, मगर दिल में मुझे किसी गैर से कम नहीं समझती थी। मगर ये सब मैंने सिर्फ आपकी वजह से बर्दाश्त किया। मैं चुप रही तो सिर्फ आपकी वजह से। खिजर, आप मेरा यकीन कर रहे हैं ना? अगर आपको शक है तो मेहना से पूछ ले। आप कुछ कहिए ना। आप चाहे तो माजिद से पूछ ले। माजिद वो दाऊद अंकल का बिजनेस लॉयर।
चले घर चलते। कौन से घर? आपके अपने घर? तुम्हें जहां जाना है जाओ, मैं यही रहूंगा। बहुत जरूरी काम निपटाने हैं मुझे। बात करने का वक्त खत्म हो गया है। तुम्हें पता है वार्निंग लेटर होता क्या है? इसका मतलब है कि उसकी कॉन्डक्ट खराब है, बिहेवियर का इशू है। अच्छा, आप इतना गुस्सा ना करें, ठीक है? मैं इसके स्कूल चली जाऊंगी ना, आप रहने दें। इतनी हैरान क्यों हो रही हो? कोई अनहोनी बात तो नहीं की उसने? अगर तुम खिजर के साथ रहना चाहती हो तो तुम अलीना और सुल्ताना से हाथ जोड़कर माफी मांग लो, ये कहना चाहती है ना? पागल नहीं हूँ भाई, हैंड फ्री कनेक्टेड ही नहीं है। तुम मुझे अवॉइड कर रही हो। तो पिछले काफी दिनों से ये बात बहुत ऑब्वियस कर चुकी हूँ। अजरा बीबी, क्या हुआ? मामा, अच्छा मैं आ रही हूँ, लेकिन मुझे बताइए मामा, आप कहाँ हो? मैं आ रही हूँ।